ओम नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कुल मिलाकर 419वीं कक्षा अब चलेगी और बृहदारण्यक उपनिषद की 144वीं कक्षा। चौथे अध्याय का 6 मंत्र हो गए। इससे आगे कह रहे हैं स्वप्न बुद्धांत गमन दृष्टांत दार्ष्टान्तिका संसारो वर्णिता। स्वप्न और जागृत के गमन के दृष्टांत से दार्ष्टान्तिक संसार वर्णन किया है। जागृत अवस्था में जो जाने का जो दृष्टांत दिया था, संसार का वर्णन कर दिया गया। संसार हेतु से विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा वर्णिता। संसार का हेतुभूत विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का भी वर्णन हो गया। विद्या मानी उसके ज्ञान की स्थिति, कर्म की स्थिति और पूर्व संस्कार। ज्ञान कर्म और पूर्व प्रज्ञा। पूर्व में जो जिन जिन चीजों के अभ्यास थे और जैसा ज्ञान है, जैसे कि हम किस किस चीज को महत्व देते हैं या महत्व नहीं देते हैं, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई संसार के प्रति वैराग्य की दृष्टि रखता है, कोई रागपूर्ण दृष्टि रखता है, कोई व्यक्ति विद्या को बहुत ज्यादा महत्व देता है, सब कुछ लुट जाए पर विद्या नहीं जानी चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये संसार के काम काज भी नहीं बिगड़ने चाहिए और हमारी स्थिति भी नहीं बिगड़नी चाहिए। कोई कहता है हमारी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, संसार के काम हो या ना हो। कोई कहता है अरे स्थिति बिगड़े ना बिगड़े, खूब संसार में मतलब रात दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए यश पूर्ण कार्य, और धन कमाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, अच्छे से अच्छे भोगों का संग्रह करना चाहिए। ये सब तीन दृष्टियां हैं। एक भोग को ही प्रमुखता देने वाली दृष्टि, और एक मध्यम मार्ग है, और एक निवृत्ति मार्ग है। मानी एक प्रवृत्ति मार्ग, एक पूर्ण निवृत्ति मार्ग, और एक प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में भी वही कहना चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति शब्द ठीक है, बाहर से प्रवृत्तियां और अंदर निवृत्ति, मतलब अंदर शांति में रहना और बाहर कर्म करते हुए दिखाई देना, इसको प्रवृत्ति में निवृत्ति कहेंगे। बाहर हाथ पैर हिल रहे, वाणी बोल रहे हैं, सब काम काज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से निवृत्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा गीता में यही दी है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? महर्षि दयान ने भी बुद्धिमान की परिभाषा दी है कि इस संसार में वो बुद्धिमान है जो अनित्य पदार्थों से नित्य को प्राप्त करता है। अनित्य जो पदार्थ हैं, इनसे जो नित्य को प्राप्त कर लेता है वो बुद्धिमान है। और श्री कृष्ण जी की परिभाषा है अकर्मणि कर्म या पश्येत कर्मणि च अकर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृत्स्न कर्म कृत नरः। वही संपूर्ण कर्मों का कर्ता माना जाएगा, वही बुद्धिमान है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृत्स्न कर्म कृत नरः। चौथे अध्याय का, और ये है 18 नंबर श्लोक। कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म स युक्त कृत्स्न कर्म कृत स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। कर्म में जो
कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्म होते हुए और अकर्म को देखता है। कर्म तो हो रहे पर आत्मा अकर्म की स्थिति में, और अकर्मणी च कर्म है, ये भी जो देखता है कि मैंने कर्म त्याग कर दिए पर अब भी कर्म चल रहे हैं। मन के स्तर पर कर्म का कर्ता बैठा हुआ है, कर्तृत्व समाप्त नहीं है, कर्म का कर्ता तो भीतर बैठा है। बाहर से तो अकर्म की स्थिति दिख रही है कि अब इसकी कोई इच्छा नहीं, अब ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे चुप होकर के कोई बैठ गया तो फिर भी वो जो है वो व्यक्ति, उसके लिए ये कहा जाता है ये व्यक्ति फिर भी कर्म में लगा हुआ है। संकल्प त्याग नहीं हुआ ना कर्म का, कर्म का संकल्प त्याग नहीं हुआ तो फिर वो लगा हुआ है। कर्म या कर्म संकल्प त्याग ना हुआ हो तो कर्म में अकर्म कह सकते हैं। नहीं, अकर्म में कर्म, कर्म में कर्म, संकल्प त्याग नहीं हुआ, संकल्प त्याग नहीं हुआ है तो बाहर से चाहे बेशक कर्म छोड़ दे कोई व्यक्ति, और उसका मन यदि विचार से परे नहीं रहता है, उधेड़ बुन में रहता है, इच्छा में रहता है, अंदर से कहीं पहुंचने की उसको लगी हुई है, कभी पहुंचने की लगी है, तो कर्म त्याग क्या हुआ है। बाहर से बेशक वो बैठा है ऐसे चुपचाप, पूर्ण निवृत्ति तो जैसे कि कोई व्यक्ति हिमालय में चला गया, गुफा में बैठ गया, तो बस संसार से क्या कुछ लेना है, कोई बैठ गया अपना दूर जा करके चुप हो करके ना, पत्ते खा करके रहने लगा, या समझो वहां पर होंगे फल फ्रूट पहले जमाने का, यदि कल्पना करें जंगल में जो, हाँ महर्षि रमन जैसे 24 घंटे में एक बार जा करके भिक्षा मांग ली, किसी गद्वार पर जाकर खड़े हो गए, भोजन करके फिर आकर के बस चुपचाप बैठ गए। उनका बाद का जीवन तो ऐसा नहीं है, कर्म में अकर्म का स्थिति है बाद वाला जो जीवन है। पर हाँ, जब वो आश्रम बन गया, सुबह शाम तक बैठे रहते थे, लोग आते जाते थे, प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे, नहीं उत्तर देते थे ना, बहस नहीं करते थे, सिद्ध नहीं करते थे अपनी बात को कह देते थे। पर जैसे कि शास्त्रार्थ करने वाले करते हैं ना, मेरे से ना आओ वेदों में कहीं मूर्ति पूजा दिखाओ, हैं ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रेस लगा ली है, और पुस्तकें छप रही हैं, ग्राहक बना रहे हैं वेद भाष्य के, ये सब तो कर्म का एक रूप है ना, प्रचंड रूप। श्री अरविंद है, हजारों लोग रहते हैं, उनके लिए मकान बना बना करके दे रहे हैं, सबको एक एक आवास दे रहे हैं, 1500 साधक हैं, इंडिविजुअल सबको रूम देते हैं, उसमें सब सुविधाएं होती हैं, बाथरूम अटैच, लैट्रिन बाथरूम। वो तो कोई बहुत योग्य है तो रसोई वाला कमरा दे देते हैं, नहीं तो एक किचन में आकर के भोजन करो, आकर के एक रसोई में आकर के भोजन करते हैं, समय होता है और उनकी ड्यूटी बताई जाती है उनको, एक एक यदि का इसकी मोट बाइसिकल की जरूरत है तो एक एक बाइसिकल दे देते हैं, आपकी ड्यूटी वहां पर है, आपकी वहां पर है, ऐसे ऐसे। तो कितना बड़ा एक प्रपंच है, संसार है बिल्कुल। बस अरविंद तो कर्म करते हुए भी, माता जी दोनों ही कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहते हैं, प्रवृत्ति में, घनघोर प्रवृत्ति में भी निवृत्ति में रह रहे हैं।
और तीसरा क्या था जी? मतलब एक तो भोग में जो संसार जैसे चल रहा है, खूब अपना प्रवृत्ति करो, कमाओ, हेरा फेरी करनी पड़े तो थोड़ा बहुत करते रहो, और स्पर्धा में सबसे आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। 1,000 करोड़, 2,000, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़ टारगेट फिक्स करते हैं और फिर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक स्थिति है, उसका क्या नाम दिया आपने? प्रवृत्ति। केवल प्रवृत्ति है वो, प्रवृत्ति में निवृत्ति नहीं कह सकते। ये तो अपने अपने देखने की बात है, हम दूसरों को तो क्या निर्णय दें। क्या पता दूसरा अपनी प्रवृत्ति में निवृत्ति साध रहा हो, हम उसको नाम दे दें प्रवृत्ति, तो झूठे हो गए, हम तो मारे गए। और एक है केवल निवृत्ति, जैसे रमण ऋषि का 20 साल का जो जीवन है ना प्रारंभिक, वो पूर्ण निवृत्ति का है। इसका मतलब ये हुआ कि निवृत्ति में नहीं, प्रवृत्ति में निवृत्ति ही आदर्श है जीवन को। रमण महर्षि भी उसी में आ गए ना आखिरी में, तो सारे विश्व से आते थे लोग, मिलते थे, मौन नहीं रहते थे। 20 साल शुरू में मौन रहे, उस समय मौन नहीं थे, पर वो प्रश्नोत्तर उस तरह के नहीं थे उनके। वो कोई पूछता तो उत्तर दे देते थे, कहानी किस्से भी सुना देते थे, कोई दृष्टांत सुना देते थे, पर मतलब अपनी पूरी शांति का प्रयोग करते थे उसके ऊपर, दुखी व्यक्तियों को राहत देने में पूरी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके ऊपर डालते थे। उन्होंने जैसे कोई शास्त्रार्थिक अध्ययन तो नहीं किया, बताते पर उनको ये बोध कैसे होता आत्मा का ये स्वरूप है? संस्कार बल प्रबल थे ना, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। थोड़ा बहुत तो सुना ही है, पढ़ाई है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। अद्वैत को समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत एक आध, मान लीजिए एक आध कोई पुस्तक पढ़ ली तो उससे पता चल गया उनको। पिछले जन्म का भी है, पर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना उसके तत्व को, कि आत्मा है, सच्चिदानंद है। इतना सीखने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं है ना। इस संसार के मूल में सच्चिदानंद है, वृत्तियों से परे हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मूल स्वरूप है, वो वही है। इतना एक वाक्य सीखने से क्या शास्त्रों की जरूरत है। बड़े लोगों से चर्चा करते वक्त वो गीता के कोटेशन बोल देते हैं, बहुत सारी बातें। नहीं, बाद में तो पुस्तक कभी कभी देखते थे, कभी कभी हाथ में उनको किताब दिखाई देती है, ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा तो पढ़ते ही है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जीवन जिनका, ये स्वामी हरिहरानंद आर्य भी 6 वर्ष तक ऐसे घनघोर बियाबान जंगल में रहे, इसको निवृत्ति कहेंगे। पर फिर इधर आ गए, फिर पुस्तकें भी छप रही हैं, आश्रम बना लिया, स्वयं गुफा में रहते हैं, लेकिन एक पूरा खड़ा हो गया, गुफा में रहते हुए ही कभी कभी बीच में दर्शन देते हैं। और प्रार्थना, जो दूसरे लोग हैं वो तो उतनी निवृत्ति में रह नहीं सकते ना, उनके लिए तो देना ही पड़ता है कार्य का आलम्बन, कर्म का आलम्बन देना ही पड़ता है। सेवा से तो
होता ही है। चित्त शुद्धि होती है, कर्माशय भी हमारा बनता है, उससे फिर परिस्थितियां, अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छी बुद्धि से फिर हमारी अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, अच्छे सद्गुरु मिलते हैं। तो ये सब होता है ना। अच्छे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। तत्वज्ञानी किसी को गुरु मिल जाए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल कार्य है ना, कठिन कार्य है। हम तो किसी भी सामान्य रूप से देखो ना, सारी दुनिया पर आंख फैला करके देखते हैं, सब कहीं ना कहीं एडजस्ट हैं, पर कितने उनमें तत्वज्ञानी है? सारी दुनिया अपने अपने एक एक गुरु के साथ जुड़ी हुई है ना। हाँ, भूख भी, कर्माशय भी। जिसको भूख ही नहीं है उसके आगे से निकलता रहो। भूख ही नहीं है। भूख नहीं होती, या फिर हम ये भी कहेंगे कि जैसे उनका कर्माशय वैसा नहीं है, प्रारब्ध वैसा नहीं है। तो महाउपनिषद में तो कहते हैं ना, जैसा संकल्प करता है वैसी प्रवृत्ति करती है, काम हो वैसा फल मिलता है। ये तो है ही। तो स्वप्न और जागृत गमन के दृष्टांत का दार्ष्टान्तिक संसार है। संसार हेतु से विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, ये तीन चीजें संसार का हेतु हैं। यही से उपाधि भूत ही कार्यकरण लक्षण भूत ही परिवेष्टिता। उपाधिभूत देह और इंद्रिय लक्षण भूतों से परिवेष्टित हुआ कार्यकरण, कार्य मन शरीर, और करण मनी इंद्रियां, इंद्रिय लक्षण भूतों से परिवेष्टित हुआ जीव संसारित्व अनुभवती तानी से उक्तानी, संसारित्व का अनुभव करता है। कार्यकरण लक्षण भूत शरीर इंद्रियों से लिपटा हुआ संसारित्व का अनुभव करता है। संसारित्व क्या है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ये सब संसारित्व का स्वरूप है। लोग मेरे को इतना इतना जानते हैं, सब लोग मेरे हाथ में इतनी ताकत हो कि मैं लोगों को समझा सकूं, दिखा सकूं सब। तेषां साक्षात प्रयोजको धर्माधर्म पूर्व पक्षम कृत्वा काम एवित्य अवधारितम। उनके साक्षात प्रेरक धर्म और अधर्म ऐसा पूर्व पक्ष करके निश्चय किया, काम ही उनका प्रेरक है, कामना ही उनका प्रेरक है। साक्षात प्रयोजक तो धर्म अधर्म है, ऐसा पूर्व पक्ष दिखाया। तेषा माने उनके, उन लोगों के साक्षात प्रयोजक धर्माधर्म पूर्व पक्ष बनाकर काम को अवधारण किया। यथाच ब्राह्मणेन अयमर्थो अवधारिता, ब्राह्मण भाग के द्वारा, ब्राह्मणेन का मतलब ब्राह्मण भाग के द्वारा, इस अर्थ का निश्चय किया है। एवं मंत्रेणापि बंधम बंध कारणम च उक्तम उक्त्वा उपसंहृतम प्रकरणम इति नुकामय माना। एवं मंत्रेणापि इति बंधम बंध कारणम च उक्त्वा, बंध और बंध का कारण दिखाकर उपसंहृतम प्रकरणम, उपसंहृत प्रकरण माने उपसंहार किया हुआ जो प्रकरण है, इति नुकामय माना, इस प्रकार का उपसंहार कर दिया गया। अथ अकामय माना इत्यारभ्य सुसुप्त दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिक भूता सर्वात्म भाव मोक्ष उक्ता। अब जो ये तो
दिखाया कामय माना, इति तु कामय माना, ऐसे पीछे आ चुका है मंत्र का भाग। बंध और बंध कारण का कथन करके उपसंहार में ये प्रकरण इति तु कामय माना, ये तो कामना वाले व्यक्तियों की स्थिति बताई। अथ अकामय माना, फिर अकामय मान की स्थिति आरंभ करके सुसुप्त दृष्टांत, मतलब जागृत और स्वप्न का दृष्टांत तो कामना वालों का, और सुसुप्त का जो दृष्टांत है वो अकामय मान का दृष्टांत दिखाया। दार्ष्टान्तिक भूता सर्वात्म भाव मोक्षा उक्ता, मोक्ष कारणम च आत्म कामतया यद आप्त कामत्व मुक्तम। मोक्ष का कारण आत्म कामता से जो आप्त कामत्व बताया। मोक्ष का कारण आत्म कामतया यद आप्त कामत्व मुक्तम, जो आप्त कामत्व बताया। तच्च सामर्थ्यात् नात्म ज्ञानम अंतरेण आत्म कामतया आप्त कामत्वम इति सामर्थ्यात् ब्रह्म विद्या एवं मोक्ष कारणम इत्युक्तम। ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का कारण ऐसा कहा। सुसुप्त दृष्टांत दार्ष्टात्मिक भूता सर्वात्म भाव मोक्ष उक्ता है। मोक्ष कारणम च आत्म कामतया यद आत्म आप्त कामत्व मुक्तम, और मोक्ष का कारण आत्म कामना ही जिनकी एक कामना होती है ना, वो मोक्ष का कारण है। 4 शब्द है ना, निष्काम, अकाम, निष्काम, आप्त काम, आत्म काम। निष्काम पहले अकाम, जिसकी कोई कामना नहीं, वो होगा जो निष्काम होगा, जिस कामनाएं चली गई। निष्काम वो होगा जिसकी कामनाएं सारी आप्त काम हो जाता है। आप्त काम होने से निष्काम, निष्काम होने से अकाम, मतलब पीछे से आएगा। केवल जिसकी आत्मा की ही कामना है वो आप्त काम होगा, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए। आप्त काम होगा वो सारी कामनाएं उसके अंदर से निकल जाएंगी। निष्काम होगा, जो निष्काम होगा वही तो अकाम होगा। पीछे से चल करके पूर्व तक आएंगे। तो अकाम ही पहुंचना सबसे बड़ी, अकाम होना सबसे बड़ी ऊंची, अगले अगले साधन है। अकाम साध्य है, उसका साधन क्या है? निष्काम होना, सारी कामनाएं निकल जाए। निष्काम कैसे होगा? आप्त काम से। आप्त काम कैसे होगा? आत्म काम, एक आत्मा की ही कामना होगी तब अकाम बनेगा। संसार की कामनाएं कह देते हैं ना कई लोग कि जी आत्मा की कामना, मोक्ष की कामना भी तो कामना है। फिर आप ये कहते हो कि कामनाएं सारी छोड़नी पड़ेंगी, तो मोक्ष की कामना, ईश्वर प्राप्ति की कामना भी तो कामना है। तो ठीक है, कामना है, पर उस कामना से कामनाएं आप्त हो जाती, प्राप्त हो जाती। वो ऐसी कामना है जिससे अन्य कामनाएं निवृत्त होकर एकमात्र आत्मा की कामना यदि रह जाए तो फिर कामनाएं सारी चली जाती हैं, आप्त काम हो जाता है। आप्त काम होगा तो निष्काम हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा तो अकाम हो जाएगा। ऐसे बहुत प्रश्न करते हैं लोग कि जी ईश्वर की कामना, मोक्ष की कामना भी तो कामना है, तो उनको फिर ऐसे देंगे। कई बार मैंने इसका उत्तर इस अर्थ में दिया, इस आज जो मैं दे रहा हूं ये वाला उत्तर नहीं दिया। मैंने ये उत्तर दिया कि भाई कामना शब्द का व्यवहार उसके लिए नहीं होता, बल्कि ये हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इस ढंग से भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कामना शब्द का व्यवहार नहीं होता, लौकिक अर्थों के लिए कामना शब्द का व्यवहार होता है। ये एक टाइप का उत्तर है। दूसरे टाइप का उत्तर ये होगा कि ईश्वर की कामना को हम मान लेते हैं कि कामना है, लेकिन वो ऐसी कामना है कि सारी कामनाओं की पूर्णता में उसका पर्यवसान होता है, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और कामनाएं पूरी होंगी तो कामनाएं अंदर से अपने आप ही दूसरी दूसरी कामनाएं निकल जाएंगी।
सारी कामनाएं आप्त काम हो जाएगा। ईश्वर की कामना को लेकर चलेगा आदमी तो आप्त काम हो जाएगा, और आप्त काम होगा तो निष्काम हो जाएगा, मतलब निर्गता कामा यस्मात्, जिससे कामनाएं निकल गई हैं। और निष्काम होगा तो अकाम हो गया, फिर कामना ही सारी निकल गई तो अब तो अकाम हो ही गया। बालू रेत पर रेखा खींच रहे हैं अभी तो हम लोग। अगले दिन तक, जब तक सूर्योदय होता है ना, धूल धक्कड़ चलता रहता है, उस रेखा को बिल्कुल बराबर कर देता है। फिर अगले दिन फिर खींचते हैं रेखा, अगले दिन तक फिर साफ पाती है वो। है पानी में रेखा खींचने जैसी तो नहीं बताऊंगा। है ओम गुरुजी। जी, गुरुजी, ईश्वर की कामना कामनाओं में कैसे आ सकती है? वो तो पर और अपर दोनों से भी परे है ना, और सारा जगत अगर उसी का बनाया हुआ है तो कामनाएं तो हम सारे मनुष्य के लिए संबंधित है। ईश्वर की कामना तो कामनाओं में वो अनंत है, तो वो हम कामनाओं में सीमित हो ही कैसे सकता है? नहीं और मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर की कामना के लिए हमें बाहरी कामनाएं त्यागनी पड़ेंगी ना। यानी गुरुजी सत्ता एक की बात, कामना, दूसरों से सम्मान की कामना, भोगों की कामना, किसी पुरस्कार की कामना, ये सारी कामनाएं छोड़नी पड़ेंगी ना ईश्वर की कामना को सामने रखने पर। जिसको यहाँ उपनिषद में आत्म काम, आप ये पृष्ठ संख्या इसमें देखिए, पुस्तक है तो देखिए, पुस्तक है आपके पास? नहीं है गुरुजी। 1046 पृष्ठ पर है जी। तो ये पुस्तक तो मंगा सकते हैं ना आप, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये जो आपको संख्या 1421 नामक, 1421, 577 और एक उसकी क्या है, तीन पुस्तकों की संख्या बता रहा हूं। 582 लिख लो। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं ना, तो 582, 577, 1421। और गीता की एक पुस्तक है, कितना है, 10 नंबर, ये है मेरे पास। 10 नंबर, 20 नंबर गुटका है, 10 नंबर और 20 नंबर छोटा गुटका है। ये 4-5 किताब तो सबको मंगवा लेनी चाहिए ना। 5 किताबें मैंने बताई, 582, 577, 1421, 10 नंबर और 20 नंबर। तो यहाँ पर दिखाया है, इतिनु कामय मानो, ये तो संसार का वर्णन हुआ, मतलब जागृत और स्वप्न का जो दृष्टांत सामने रखकर ये संसार का वर्णन हुआ है। अथ अकामय माना, सुसुप्ति का दृष्टांत सामने रख करके यो अकामा निष्कामा आप्त कामा आत्म कामा, ये स्थिति बतलाई। तो अकाम सर्वोच्च स्थिति है। अकाम तक पहुंचने के लिए निष्काम होना पड़ेगा, निष्काम तक पहुंचने के लिए आप्त काम होना पड़ेगा, आप्त काम होने से आत्म काम। आत्म काम माने एक आत्मा की कामना वाला, ईश्वर की कामना वाला। आप अपने हिसाब से तर्क बुद्धि लगा रहे हो शायद, है ना स्मिता जी? नहीं गुरुजी, मैंने थोड़ी जिज्ञासा हो गई। यहाँ पे रमन महर्षि सारी चीजें कह रहे हैं। तत्वनिष्ठ गुरु या जिस तरह के एक ईश्वर जैसे गुरु है, वैसे गुरु की अगर हम अपेक्षा करने लगे ना, तो ईश्वर प्रणिधान के
ईश्वर प्रणिधान करने से ही हम ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ईश्वर को स्वामी मानना, निष्कामता आदि। तो अभी जो सारे लोग टारगेट रखते हैं, संकल्प करते हैं, तो उनको मैंने नहीं, गुरु आपने के कहा रूप में ईश्वर के कैसे कामना देखोगे? रखेंगे तब वो आएगा, तो आप भी तो कह दिया कि ईश्वर की कामना। आप एक बार तो कह रहे थे ईश्वर की कामना वो नहीं ईश्वर है। प्रणिधान है, यम नियम के बिना, अष्टांग योग के बिना तो हम लोग अपने आप को नहीं जान सकते, ईश्वर को या फिर ये जितनी भी सृष्टि है उनको नहीं जान सकते। और ईश्वर प्रणिधान में जो निष्कामता है या अपने सारे कर्म अर्पित करना है, वो अगर हम नहीं कर रहे, संकल्पित हो रहे हैं और अपनी सारी इच्छाएं चला रहे हैं, शास्त्र तो को सामने रखकर विचार कर रहे हो स्वतंत्र रूप से, वो तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र की व्याख्या के अनुसार कह रहे हैं आप, या स्वतंत्र रूप से बता रहे हैं? स्वतंत्र रूप मेरे से मन में बता एक रहे ही हैं तब तो विचार कोई उठा। बात ही नहीं है, वो सब आप ठीक ही बोल रहे हैं। शास्त्र के अभिप्राय को पर्टिकुलर एक अनुच्छेद चल रहा है हमारा, एक जी, प्रकरण विशेष चल रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। ठीक है गुरु जी। जी इसमें 4 शब्द आए, उनको पकड़ करके, कामना वो होती है जिसको हम अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। ईश्वर भी अपने से तो भिन्न ही रूप में है ना, है? तो अपने से भिन्न रूप में देखेंगे, ईश्वर को समर्पित होकर चलेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो आप्त काम हो जाएंगे, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सारी कामनाएं पूरी होंगी तो निष्काम हो जाएंगे। ठीक है। आत्म काम और ईश्वर काम भी अलग अलग है मेरे से। मुझे एक आत्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा जो दृष्टि में रखता है, और मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर प्राप्ति तो अपने से भिन्न है, और आत्मा तो अपना स्वरूप ही है। तो आत्मा की प्राप्ति की कामना रखता है, उसको आत्मा में और ईश्वर में भिन्न नजर नहीं आती। नहीं, जैसा प्रक्रिया है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आचार्य शंकर की जो प्रक्रिया है, ईश्वर की कामना, ईश्वर भी हम अपने से बाहर, मैंने अच्छे से ऐसे प्रसंगों को देखा है, पढ़ा है, उनकी दृष्टि बता रहा हूँ कि ईश्वर भी हम अपने से भिन्न को, और सांख्य योग में भी ईश्वर अपने से भिन्न ही दिखाई देगा, लेकिन ईश्वर की उपासना से, जिसकी हम उपासना करते हैं वैसे ही होते चले जाते हैं ना। उपासना से उपासक उपास्य के साथ अभिन्न होता जाता है, उसका तादात्म्य, उसके गुण धर्म इसमें आने लगते हैं। ईश्वर जैसे शांत है, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, और वो सर्वज्ञ है, वो पथ प्रदर्शक है, ऐसा जब सर्वज्ञ उसको देखते हैं, उसकी उपासना करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो सब क्लेश मुक्ति की स्थिति आएगी, कर्म मुक्ति, विपाक से परे और संस्कार से परे जो स्थिति है वो हमारी आ जाएगी। तो ईश्वर एक अपने स्वरूप से भिन्न एक अस्तित्व में सबका जो नियंत्रक शक्ति है, सबको जो देख रही है, सबको संभाल रही है, ऐसी ऐसी शक्ति है, उसकी उपासना करने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं। ये तो ईश्वर उपासना की बात, ईश्वर प्रणिधान की बात है। लेकिन आत्मकाम जो शब्द बोला यहाँ, तो सारी कामनाएं हटाकर एक आत्मा की ही मुझे चाहने वाला तो सोपाधिक है, निरुपाधिक की कामना कर रहा है, वैसे ऐसे कहेंगे। सोपाधिक जो है उसके अंदर जो निरुपाधिक स्वरूप है उसका, उसकी चाहना कर रहा है कि सोपाधिक स्वरूप मेरा छूट करके निरुपाधिक रूप में मैं पहुंच जाऊं। ये है आत्मकामता। योग दर्शन में भी आत्मदर्शन पहले होता है, ईश्वर दर्शन के बाद में होता है। पहले ईश्वर दर्शन फिर आत्मदर्शन। हाँ, मतलब उस प्रक्रिया से ईश्वर प्रणिधान पक्ष से चलोगे तब ईश्वर दर्शन पहले होगा। तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भाव से, प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति तथा मनी ईश्वर प्रणिधान से। धारणा ध्यान समाधि
वो तो सारा वहां की प्रक्रिया तो आत्मस्वरूप, आत्म अनात्म विवेक है ना, दृष्टा दृश्य विवेक है ना, कि मैं दृष्टा हूं, मेरे सामने सारा दृश्य है। ईश्वर उपलब्धि वहां पर नहीं बताई जाती है। महर्षि दयानंद की दृष्टि में ईश्वर उपलब्धि अंतिम चीज है, प्राप्तव्य चीज। योग दर्शन की भाषा में कहें तो आत्म उपलब्धि अंतिम चीज है, ईश्वर उपलब्धि भी उसमें सहायक बनती है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, निरंतर उसके प्रति भक्ति से भरे हुए रहना। गीता में भी जिसका भक्ति पथ कहा है ना, वो भक्ति पथ हमें उधर ले जाता है, मतलब परम शांति की तरफ। तो ईश्वर प्रणिधान या वृत्ति निरोध, दो पथ है ना। वृत्ति निरोध से जब चलेंगे तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा स्वरूप स्थिति आ जाएगी, वृत्तियां सारी हट जाएंगी, अपर वैराग्य होगा, फिर पर वैराग्य हो जाएगा। पुरुष दर्शन के अभ्यास से बुद्धि और ज्यादा शुद्ध होगी, तो गुणों में भी वितृष्ण स्थिति आ जाएगी। तो वो स्वरूप स्थिति को उन्होंने कहा है। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि, श्रद्धा श्रद्धा से वीर, वीर से स्मृति, स्मृति का मतलब आत्मस्मृति। भूतकाल की स्मृति तो ये स्मृति है जो वृत्तियों में आती है, और आत्मस्मृति अपनी आत्मा की स्मृति, जैसा हमने शास्त्र से सुना है, जैसा गुरुजनों से सीखा है, उस आत्मा की स्मृति। उससे समाधि आ जाती है, समाधि से प्रज्ञा आ जाती है। पीतम्बरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्व तज्जा संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये स्थिति आ जाती है। जिसका आत्मा ही सब कुछ हो गया, तो वो अनात्मा कामना का विषय रहता ही नहीं। आत्मा ही जिसका अभिप्सा का विषय है, टारगेट है, तो अनात्मा सब छूट ही जाएगा। मतलब पहले आदमी कोशिश करके देख ले, ना मिले तो फिर कह दे कि ये मुझे, ये क्या है, ये अंगूर तो खट्टे हैं, लोमड़ी वाली कहानी। फिर और संतुष्ट हो जाए, अगर ये क्या है, देख लिया सब दुनिया में कितना कष्ट होता है, ये मान सम्मान पैसे ये वो प्राप्त करने में कितने झंझट हैं, कितनी पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, कितना हमें दूसरों के अधीन होना पड़ता है, बिना उसके थोड़ी हो जाएगा कुछ। आत्मसम्मान नाटक करेगा वो खड़े, तो ऐसे खा ले, कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है, पेट भरेगा, कभी पेट भरेगा। हाँ, खाते खाते कभी तो हो ही जाएगा काम। मतलब कोशिश करते रहें, उधर चल करके देखते रहें, और उसमें जो कष्ट आते हैं उनको भी ऑब्जर्व करते रहें। तो कुछ अच्छे काम तो होते ही है उसमें भी, तो उससे हमारा अगला जन्म में जो परिस्थितियां बनेंगी, फिर यात्रा शुरू होगी, फिर बाल्यकाल से ही फिर शुरू हो जाएगी यात्रा। एक बीच की जो अवधि है, युवावस्था ना, वो संसार में बहुत ही कठिन है, उसको पार करना बहुत जबरदस्त रुकावट बन जाती है। तो रुकावट भी क्या है, ठीक है, वो भी अपना धक्का खा करके दिमाग। मैं कल किसी को बता रहा था, वहीं पर छात्र गांव में एक 3 आदमी आए, तो बात एक, उनमें एक नवयुवक था। बोले आपकी उम्र क्या है? मैं क्या उम्र का, उसका वो जो कुतिया बच्चे देती है तो 10-12 दिन तक आंखें बंद पड़ी रहती हैं, खुलती नहीं आंखें। आदमी की आंखें 100 साल का, 60 साल का, 50 साल का, उसकी खुलती नहीं है। फिर वो नवयुवक बोला
अपने आप ही बोला कि शादी होने के बाद तो खुल जाती है। शादी होने के बाद तो आंखें खुल जाती। शादी होने के बाद भी कितने लोगों को खुलती है। उसने अपना एक अनुभव दिया कि भाई शादी होने के बाद तो आंखें खुल जाती। बहुत बड़ा इसमें कहा है ना, सतपथ ब्राह्मण या इसमें बृहदारण्यक में, कि आदमी जो है ना, स्त्री उसका अर्धांग है, स्त्री से वो अपने आप को पूरा करना चाहता है। और वो मतलब फिर भी पूरा ना हो तो फिर वो उपाय भी बताया है कि ऐसे ऐसे करे, फिर पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने दिखाया था अकामय मन इत्यादि सुसुप्त दृष्टांत से दार्ष्टान्तिक भूता सर्वात्म भाव मोक्ष उक्ता। मोक्ष कारणम से आत्म कामतया यदाप्त कामत्वम उत्तम। मोक्ष कारण क्या है? कितना सुंदर लिखा है 1062 पेज पर। मोक्ष कारण आत्म कामतया, अपनी आत्मा की ही एक चाह बनाए व्यक्ति तो आप्त काम हो जाएगा। तच्च सामर्थ्यात् नात्म ज्ञान मात्रेण आत्म कामतया आप्त कामत्वमिति। सामर्थ्यात् ब्रह्म विद्या मोक्ष कारण इत्युक्तम्। सामर्थ्य से आप्त कामत्व, आत्म ज्ञान मंत्रेण आत्म कामतया आप्त कामत्वम। आत्म ज्ञान के बिना आत्म कामता हो भी गई तो आप्त काम नहीं होगा। जैसे आत्म काम हो भी गया कि मेरी तो एक ही कामना है, पर आत्म ज्ञान के बिना आप्त काम तो नहीं होगा। आत्म काम और आत्म काम के बाद आत्म ज्ञान, दूसरा स्टेप आएगा ना। हम जिसकी कामना करते हैं उसका ज्ञान होता है ना। तो मैं व्याकरण की कामना करता हूँ, फिर व्याकरण का मुझे ज्ञान होता है। तो काम तो मुझे आत्मा की इच्छा वाला हो गया। हाँ आप तो काम इच्छा की पूर्ति है। हाँ, नहीं, आत्म काम और आत्म ज्ञान। तो आत्म ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति आप्त काम नहीं हो सकता है। आत्मा ही एक ऐसी चीज है, यावान अर्थ उत्पादे सर्वदा संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। सारी दुनिया की चीजों में उसमें उपरति आ जाएगी। बड़ी चीज मिल जाए तो छोटी को ली कौन? छोटी में इच्छा है तो बड़ी मिली नहीं है। बड़ी मिल गई वास्तव में तो छोटी से तो निवृत्ति हो ही जाती है। आत्म ज्ञान के बिना आत्म कामतया आप्त कामत्व सामर्थ्यात् ब्रह्म विद्या मोक्ष कारण इत्युक्तम। तो यद्यपि कामो मूलम इत्युक्तम, कामना ही मूल है, फिर भी मोक्ष कारण विपर्येण बंध कारणम अविद्या। मोक्ष कारण का जो विपरीत है वो क्या है? बंध कारण अविद्या बन जाएगी। क्योंकि विद्या मोक्ष कारण है, ब्रह्म विद्या मोक्ष का कारण है। तो कामना मूल है, मोक्ष कारण विपर्य से बंध कारण अविद्या है। अत्रापि मोक्षो मोक्ष साधनम से ब्राह्मणेन उक्तम। ब्राह्मण माने ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा मोक्ष और मोक्ष का साधन बता दिया। मोक्ष क्या है, मोक्ष का साधन क्या है? आत्मा की प्राप्ति मोक्ष है, आत्मोपलब्धि मोक्ष है, आत्मोपलब्धि का साधन मोक्ष साधन है। श्रवण मनन निधिध्यासन कामना त्याग ये सारे क्या है? मोक्ष साधन है। तस्य दृढ़ीकरणाय मंत्र उदार्यते। उसको दृढ़ करने के लिए रोजाना एक बार अपने बालू रेत में लकीर खींच देते हैं अच्छी सी। यहाँ जब उपनिषद पढ़ते हैं बस इससे उठ करके अपने कामकाज में लग जाते हैं। संसार की हवाएं चलती रहती हैं। सुबह तक तो बिल्कुल एकदम बालू रेत से वो जो रेखा हम खींचते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम प्लेन मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। पहले वाली जो रेखा होती है उससे आगे वाली रेखा कुछ ना कुछ पहले होती है।
गहरी हो जाए पर अगले दिन तक तो बिल्कुल साफ मिट्टी मिट्टी भर जाती है उसमें। वहां राजस्थान की देखो दृश्य जाकर के हैं? कभी खाई खुद जाए तब तो शायद वो गहरी होती है उसको खाई नहीं यार, एक संभावना है। लंबी जोड़ी खाई खुद जाए ना तो फिर तो भरती नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बालू रेत तो अपना काम करती है, उड़ती उड़ती भरती है। तो गहराई का दोबारा फिर चढ़ते हैं। फिर ये चल रहा है, नजारे चल रहे हैं, देखो ये दृश्य चल रहे हैं। जैसे राजनेता के सामने ये दृश्य उठते हैं, ये पार्टी इस बार अपने शिखर पर जा रही है, अब ये शिखर हो रहा है, अब ये मार गिराया, अब ये हो गया, वो हो गया। दृश्य बदलते रहते हैं ना राजनेता के सामने, उद्योगपतियों के सामने भी दृश्य बदलते रहते हैं। मन की स्थिति तो वही है, चाहे दास खेलने के वाले के सामने ब्रेक के बड़ी आ जाए तो उसकी स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे ही राजनेताओं की, ऐसे ही उद्योगपतियों की ज्यादा बेहतर है। हाँ, ऐसे ही है, हम लोग भी ये किताबें बांचते रहते हैं छोटे बच्चों के बाद कंचे फालतू दी जाए तो भूल जाते हैं, तो ये भी ऐसे ही है। भूल जाते हैं ऐसे ही, लेकिन फिर इसका बस असर थोड़ा गंभीर होता है। उतना ही उसी लेवल पर इच्छाएं हैं। ये इन्होंने ये दिया है लास्ट में 1061 पेज पर, ये तो अतो अन्यथात्म वस्तु परिकल्प बंध मोक्षादि शास्त्रम च अर्थवादम आपादयन्ति। केवल अर्थवाद जो बतलाते हैं ना ये मोक्ष बंध शास्त्र को, ते उत्सहन्ते खेय शाकुनम पदम दृष्टुम। आत्म तत्व को अन्य प्रकार से कल्पना कर लेना, जो इसमें आत्म तत्व की इधर जो स्वरूप दिखाया, ग्रहीतुर्लोकस्य विविक्ता एव अभ्युपगता स्यात् 1060 पर। सिद्धांति सुख दुख इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के धर्मों को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं, प्रयत्नादि सर्वलोक प्रेरणादि, तथापि ग्रहीतुर्लोकस्य विविक्तता एव अभ्युपगता स्यात्। ग्रहण करने वाले पुरुष की पृथकता ही स्वीकार की जाती है। जो ग्रहीता है वो जिसको ग्रहण करता है उससे अलग ही है। जैसे मैं अलग हूं, मेरे को कोई फल देता है, कोई रुपए पैसे देता है, लेने वाला अलग ही है ना। सुखी होने वाला सुख से अलग है, दुखी होने वाला दुख से अलग है। माने एक दुख है, एक दुख का प्रापक है, एक सुख है, एक सुख की प्राप्ति करने वाला है, एक इच्छा है, एक इच्छा का प्रापक है, एक ज्ञान है, ज्ञान का प्रापक, धैर्य है, धैर्य का प्रापक। तो सुख दुख इच्छा प्रयत्न, प्रयत्न है, प्रयत्न का एक प्रयत्न का वो है, यानी जो प्रयत्न करने वाला है। सर्वो लोगों गृह्णाति चेत, सारा लोग अनाथ आत्म धर्मों को तो सभी लोग, ये जो आत्मा के धर्म है ना, सुख दुख इच्छा आदि, इनको तो सभी ग्रहण करते ही हैं, ऐसे दिखा रहे। तो उन्होंने कहा ग्रहीतुर्लोकस्य विविक्तता एवं अभ्युपगता स्यात्। ग्रहण करने वाले पुरुष की पृथकता ही स्वीकार की जाती है। न जाने हम त्वदुक्तम मुग्धा एव, तुमने जो कहा मैं नहीं जानता, मुग्ध ही हूँ। सो तुम भले ही अज्ञ या मुग्ध हो, किंतु जो इस प्रकार देखने वाला वो तो ज्ञाता और अमुग्ध है ना। अरे भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया, पर जो कंफ्यूज होता है वो थोड़ी कंफ्यूज है। ये जान रहा है कि कंफ्यूज होने वाला अलग है और जानने वाला ऐसा है। न जाने मेरे को पता नहीं चल रहा, त्वदुक्तम तुमने क्या कह दिया मेरे को पता नहीं चल रहा, मेरे को तो बिल्कुल, मैं तो एकदम से ना मुग्ध हूँ। तो कहते हैं भवतु अज्ञो मुग्धा, आप अज्ञानी हो, मुग्ध हो। यस्तु एवं दर्शी तम ज्यम अमुग्धम प्रतिजानी महे वयम। कितना अच्छा तर्क दे रहे ना। जो अमुग्ध है, जो दर्शन
एवं दर्शी है ना, जो ऐसा देखने वाला है कि ये मूढ़ता, इसके लिए बड़ा गहरा साइलेंस चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी के पीछे एक साइलेंस चाहिए। तब ये जो मैं अपने को अज्ञानी कह रहा हूं, अमुग्धम प्रतिजानी में इच्छादि कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति। क्षेत्री जो है इच्छादि समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति इत्यादि को क्षेत्री प्रकाशित करता है। मानी इच्छा प्रकाश में आ रही है, सुख प्रकाश में आ रहा है, दुख प्रकाश में आ रहा है, लोभ लालच भय शंका लज्जा सब प्रकाश में आ रही है, इच्छाएं प्रकाश में आ रही है, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। पर इनके पीछे जो क्षेत्री है वो इसका प्रकाशक बना हुआ है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सारे भूतों में समान रूप से जो रह रहा है। ये शब्द इतना सहज रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, मेरे को एकदम ऐसा प्रकाश कर रहे हैं। पर वही बात है, धूल में मिट्टी हट जाती है एक बार, फिर बिल्कुल वैसा का वैसा पाते हैं। ये शब्द इतने पावरफुल लगते हैं कि जैसे बिल्कुल सारा हवा ने एकदम सारे बादल फेंक करके एक तरफ कर दिए, आकाश में सूर्य चमचमा रहा है, ऐसा महसूस होता है बिल्कुल अंदर। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्स्व विनश्यन्तम सत्सह उक्तम तस्मा न आत्मना स्वतो बद्ध मुक्त ज्ञान अज्ञान कृतो विशेष। आत्मा का स्वतः बद्ध मुक्त ज्ञान अज्ञान कृत विशेष नहीं है। ज्ञान कृतो विशेष अस्ति सर्वदा समैक रस्वाभाव्य अभ्युपगमान। मतलब बद्ध मुक्त ज्ञान अज्ञान कृत विशेष आत्मा में नहीं है, सर्वदा समैक रस स्वाभाव्य। आत्मा तो सम एक रस स्वभाव है, बिल्कुल एकदम गहरे साइलेंस में जो हमारी स्थिति होती है ना, वही आत्मा। जीवन तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वर प्राप्ति तो एक सेकंड में होती है। गहरे साइलेंस में चले जाओ, उसमें जो सम एक रस जो हमें अनुभव होता है वही है। ईश्वर प्राप्ति करना ज्यादा कठिन काम नहीं लग रहा है। अज्ञान की निवृत्ति सदा सदा के लिए तो ईश्वर प्राप्ति तो एक क्षण की चीज है, हो ही जाती है। पर सदा सदा के लिए अज्ञान की निवृत्ति, प्रतिबंधक की निवृत्ति, बादलों की निवृत्ति, ये है मुश्किल कार्य। अभी आप यूं कहो ना कि जब आत्मा का ज्ञान पूरा प्रकाशित हो जाए तो बादल तो अपने आप हट जाएंगे। सूर्य बादलों को हटाने की शक्ति नहीं रखता। जो बादलों को प्रकाशित कर रहा है वो बादलों को हटाएगा कैसे? बादलों को हटाने की शक्ति सूर्य में नहीं है। तो आत्मा के सामने जो प्रतिबंधक है वो उनको आत्मा कभी नहीं हटाएगा, बस उनको प्रकाशित करता रहेगा जो भी आएगा। गहरा जो साइलेंस है ना, उसकी अनुभूति इन बादलों को हटाएगी। उसका होना मात्र नहीं हटाएगा, उसका अनुभव जो हमारे भीतर होता है ना, वृत्ति शांत होने के बाद जो अनुभव होता है, उस इटर्नल साइलेंस का जो हमें अनुभव होता है ना, वो इन बादलों को हटाएगा। सम एक रस स्वाभाव्य अभ्युपगमान। इन्होंने और भी दिए हैं 1058 पेज पर। अहम न जाने मुग्धोस्मीति प्रत्यक दर्शनाद अविद्या भ्रमवत्व में विद्या। मैं नहीं जानता, मूढ़ हूँ, ऐसा अनुभव देखा जाने के कारण तो आत्मा अविद्या रूप भ्रम वाला ही सिद्ध होता है। आत्मा में ऐसा आता है ना, अरे मैं तो मूढ़ हो रहा हूँ, तो कहते हैं आत्मा में मूढ़ता आ गई ना,
और स्वतो अविद्या कर्तृत्व से प्रतिषिद्धत्वात् अनेक व्यापार सन्निपात जनितत्वात् च विद्या यस्य च अविद्या भ्रमो घटादिवत विविक्तो गृह्यते स न अविद्या भ्रमवान। ये जो आचार्य तर्क देते हैं ना, ये इतना अच्छा समझ में आ रहा है मेरे को। तो अब इसको मेरे को बस प्रसन्नता ही होती है कि समझ में आ रहा है ये, पर प्रतिबंधक कितने जबरदस्त होते हैं ये भी मेरे को दिखता है। प्रतिबंधक ये समझ में आने मात्र से भी नहीं हटता है, उसके लिए हर वक्त अविद्या भ्रम जिसको है ना जी, वो घटादि के समान विविक्त है, विविक्तो दृश्यते। अविद्या रूप भ्रम घटादि के समान प्रत्यक्षतया, जैसे घट दिखता है ऐसे अविद्या दिखती है हमको। जैसे घट दिखता है ना, अविद्या रूप भ्रम वाला वो नहीं हो सकता। सैन अविद्या भ्रमवान, वो अविद्या भ्रम वाला नहीं हो सकता है जो जिसको दिख रही है कुछ चीजें, अविद्या दिख रही है, भय दिख रहा है, वो भय वाला नहीं हो सकता। सुख दिख रहा है, दुख दिख रहा है, इच्छा दिख रही है, अज्ञान दिख रहा है, वो उसमें अज्ञान नहीं हो सकता। न जाने मुग्धोस्मिति प्रत्यय दर्शनात् अविद्या ब्रह्मवत्वम एविति चेत् न तस्यापि विवेक ग्रहणात्। प्रत्यय दर्शन, ये प्रतीति होती है ना, मुझे पता नहीं, मैं तो मुग्ध हो रहा हूँ, तो आत्मा में ही अविद्या रहती है। तो बोले नहीं, तस्यापि विवेक ग्रहणात्, उस वो जो अविद्या है, वो जो भ्रम है, वो उसका विवेक, उसको पृथक से हम देख रहे हैं ना, तो वो आत्मा अविद्या वाला कैसे हो सकता? उस अनुभव का भी, तस्यापि उस अनुभव का भी पृथक करके ग्रहण होता है। तस्यापि उस अनुभव का भी पृथक करके ग्रहण होता है। यो यस्य विवेकेन ग्रहीता, जो जिसका पृथक करके ग्रहण करने वाला है ना, जैसे मैं अविद्या को, भ्रम को, भय को, इच्छा को, सुख दुख को अलग करके ग्रहण करने वाला हूं ना, ये भय, ये इच्छा है। इच्छा तो होती है तो पता लगता है कि ये इच्छा हो गई है, और भय होता है, उसका पता लग जाता है कि ये भय है। और ये सुख हुआ, कोई प्रिय व्यक्ति की उन्नति होती है तो हमें सुख होता है, तो ये पता लगता है कि सुख अब ये अचानक उत्पन्न हुआ, शुभ सूचना से पता लगता है। कोई शुभ सूचना मिलती है हमारे को तो हमें सुख होता है, तो वो सुख उत्पन्न हुआ है, हमें पता भी लगा कि ये सुख हो रहा है। कोई अनिष्ट सूचना से दुख होता है, उसका भी पता लगता है। तस्य च विवेक ग्रहणम तस्मिन्नेव च भ्रम इति विप्रसिद्ध। उसी में तो विवेक और उसी का विवेक ग्रहण है, मानी उसी को पृथक करके ग्रहण होता है, उसी में भ्रांति है, ऐसा नहीं हो सकता। न जाने मुग्धोस्मिति दृश्यते इति प्रविशी। हम बोलते हैं कि पता नहीं चल रहा, मैं तो बस कंफ्यूज्ड हूं, मैं तो संशय में बिल्कुल एकदम से संशयग्रस्त हो रहा हूं। तो कह रहे हैं तद दर्शिनस्य अज्ञान मुग्ध रूपतया दृश्यते, और उसके देखने वाले का जो अज्ञान है मुग्ध रूप में दिखाई दे रहा है। तद दर्शनस्य विषय होते, दर्शन का विषय हो रहा है। कर्मताम आपद्यते, वो कर्म बन रहा है। कथम कर्म भूतम सत कर्तृस्वरूप दृश्य विशेषणम अज्ञानम मुग्धते स्याताम। कितना अच्छा लिखते हैं ना, कलम तोड़ देते हैं लिखते समय, कलम टूट जाती है, कितना अच्छा लिखते हैं। तो मेरे को भगवान का धन्यवाद है कि ये शब्दों का तात्पर्य मेरे को पकड़ में आ रहा है। तो पतंजलि योगपीठ, ये जब भी मेरे को खुशी होती है इस तरह की, पतंजलि योगपीठ इसमें निमित्त बना है, इसलिए उसी समय धन्यवाद निकलते रहते हैं। क्योंकि ये जो है ना, पतंजलि योगपीठ नहीं जाता तो ये सब नहीं हो सकता है।
हो ही जाता, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, वो अलग बात है, पर अब जो हुआ है वो तो मानना ही चाहिए ना। है कोई पूछा होगा उसको मान लेते हैं। हाँ। तत्कथम कर्म भूतम सत कर्तृस्वरूप दृश्य विशेषणम। देखा, कर्म भूत होता हुआ जो ये मुग्धता है, अज्ञान है, कर्म भूत, वो कर्तृस्वरूप दृश्य का विशेषण कैसे हो जाएगा? कर्ता और कर्म तो बिल्कुल अलग चीज होती है। जैसे मैं देखने वाला हूँ, आप दिख रहे हैं तो आप कर्म भूत हैं, मैं देखने वाला हूँ कर्तृभूत हूँ। बिल्कुल अलग विषय, विषय अलग होते हैं बिल्कुल। विषय हमेशा कर्म भूत होता है, विषय हमेशा कर्तृभूत होता है, वो एक कैसे हो सकता? भाष्यकार ने इसकी शुरुआत इसी शब्द से की है, वेदांत दर्शन के भाष्य की शुरुआत। विषय विषयी बिल्कुल तमह प्रकाश की तरह अलग अलग है, कभी एक हो ही नहीं सकते। तो ये अध्यास तो हो ही नहीं सकता है, फिर कैसे ये हो रहा है? कथम कर्म स्याताम दृष्णा व्याप्यते। कहते हैं अदृशी विशेषणत्वम तयो। यदि वे दोनों दृषि की के यदि वे साक्षी के विशेषण है, कौन से? अज्ञान और मुग्धता, तो वे उसके कर्म कैसे हो सकते? कथम कर्म स्याताम। यदि उस साक्षी के विशेषण है, कथम कर्म स्याताम, तो उसके कर्म कैसे हो सकते हैं, विषय कैसे हो सकते? कर्म ही कर्तृक्रिया व्याप्यमान भवति। कर्ता की क्रिया से कर्म व्याप्त होता है ना, कर्ता की क्रिया से व्याप्यमान होता है कर्म। अन्यत से व्याप्यम, और व्याप्य अलग होता है, व्यापक अलग होता है। न तेने तद व्याप्यते। स्वयं से स्वयं थोड़ी व्याप्त होता है, व्यापक अलग, व्याप्य अलग। वद कथम एवं सति अज्ञान मुग्धते दृषि विशेषणे स्यात्। न च अज्ञान विवेक दर्शी, न च अज्ञान विवेकदर्शी अज्ञानम आत्मना कर्म भूतम उपलब्धमाना उपलब्धि धर्मत्वेन गृह्णाति शरीरे कार्श रूपादिवत। अज्ञान विवेक को देखने वाला, अज्ञान को अपने से पृथक देखने वाला, अज्ञान विवेकदर्शी, अज्ञान को विवेक करके देखने वाला, पृथक करके देखने वाला। अज्ञानम आत्मना कर्म भूतम उपलब्धमाना, अपनी आत्मा के अज्ञान को कर्म रूप बना हुआ देखता हुआ, उपलब्धि धर्मत्वेन गृह्णाति। उपलब्धि कथम, नहीं कहते हैं न अज्ञान विवेकदर्शी, अज्ञान को पृथक से देखने वाला, अज्ञान को विवेक करके, विवेक का मतलब होता है पृथक करके देखने वाला। अज्ञानम आत्मना कर्म भूतम उपलब्धमाना उपलब्धि धर्मत्वेन न गृह्णाति। उपलब्धा के धर्म के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। शरीर अंतर्गत कृष्णता रूपादि के संबंध, लय शरीर के रूप है, शरीर की कृष्णता है, इसको उपलब्धा का धर्म थोड़ी मान सकते हैं। जो जान रहा है उसका धर्म है कि रूप, और इसका कमजोर होना, शरीर का ताकतवर होना, और इस सारे तामझाम को जब हम देख रहे हैं तो उसका धर्म कैसे बन सकता है? दृष्टा का धर्म, उपलब्धा का धर्म कैसे हो सकता है? तब ये बात बताई थी, सुख दुख इच्छा प्रयत्न तो सारा लोग ग्रहण कर रहा है। तब इसका उत्तर दिया था कि ये तो भ्रांति हो रही है, ग्रहण कुछ नहीं कर रहा है। तो आज यहीं पर विराम दे देते हैं। बस थोड़ी देर ऐसे ही चर्चा होती रहे, कहीं पहुंचना है नहीं, और कोई निराशा है नहीं कि कितने दिन हो गए, कब, बस भोजन का आनंद लेते रहे। ओम आचार्य जी, बहुत बार आपने सुलझाया है, सुलझे हैं, और फिर कहीं ना कहीं फिर उलझा देते हैं। जैसे अभी अभी आपने कहा कि भाई पतंजलि का बहुत बड़ा एहसान है, वास्तव में है, परंतु आपके प्रारब्ध को कहाँ रखेंगे इसमें? क्योंकि इस प्रकार के हजारों, इस प्रकार के नहीं, गलती होगी जी, मतलब हजारों पतंजलि के अंदर काम करने वाले हैं और शब्द विज्ञान के जानने वाले भी हैं, परंतु ऐसा उनको परमात्मा का साक्षात्कार या इस प्रकार का ऐसा कुछ भी मैं नहीं ये है। कहना चाह रहा हूँ, मैंने अगली बात आपने सुनी नहीं, मैंने कहा कि
मान लो हम नहीं जाते और यहाँ भी कोई प्रारब्ध से हमें मिल जाता तो उसका धन्यवाद कर देते। ये तो कर सुना था जी। तो इसमें आपका ही तो हल है जी सब कुछ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, पुरुष प्रारब्ध ही सब कुछ है। हाँ वैसे तो इसी कार्य ये को प्रारब्ध ही सब कुछ है, मतलब कृतज्ञता कुछ नहीं है, और दूसरों ने हमारे लिए कुछ किया है वो कुछ नहीं है। आप जो बैठे हुए सुन रहे हो ना मेरी बात, तो आपका प्रारब्ध ही सब कुछ है। ये नहीं कि मैं कुछ सुना रहा हूँ इसमें आपको कुछ है। तर्क तो आचार्य जी देखो तो सारी तरह के ही मिलते हैं जी इसमें तो। ये यहाँ पर तो हम मान लो कनाद को आगे हटाएंगे तो फिर वो बात भी फेल हो जाती है जी। अब जैसे फिर मैं बात कुछ सुना रहा हूँ रोजाना आपको, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, यूं मान लो। आपके प्रारब्ध का ही है सब कुछ, है ना? क्यों जी, अब कैसे चुप हो गए? ओम शांति शांति शांति।